इनके पाम का एनालिसिस हम स्टार्ट करने वाले हैं इनके सवालों के साथ। इनका पहला सवाल है कि इनकी पर्सनल लाइफ कैसी रहने वाली है, यानी इनकी जो फैमिली लाइफ है वो कैसी रहने वाली है। इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें सबसे पहले ध्यान से देखना होगा इनके हार्ट लाइन को। यदि इनकी हार्ट लाइन को आप गौर से देखते हैं तो आप पाते हैं कि इनकी हार्ट लाइन एक तो डार्क होके चल रही है बहुत ज़्यादा, और कहीं कहीं ये टूट भी रही है। हार्ट लाइन पर दबाव की स्थिति यदि बनते हुए किसी की भी हथेली में आपको दिखाई दे तो आप ये उनको कह सकते हैं कि आपकी पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं रहेगी। ऐसे लोगों के निजी जीवन में कई तरह की समस्याएं लगी रहती हैं, बनी रहती है। अब हार्ट लाइन के ऊपर दबाव की स्थिति बन रही है, पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं रहेगी, ये तो हमने बता दी, लेकिन उसके पीछे की वजह क्या होगी ये जानना भी जरूरी है। तो चलिए इनकी हथेली में उन वजहों की तलाश करते हैं जिसके कारण इनकी पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं रही होगी और ना अच्छी रहने वाली है, आगे भी प्रॉब्लम है। तो पहली वजह जो दिखाई दे रही है वो है इनकी माइंड लाइन। इनकी माइंड लाइन को आप ध्यान से देखिए तो पाएंगे कि माइंड लाइन इनकी हार्ट लाइन की तरफ मूव कर रही है। पाल्मिस्ट्री का नियम है, जो लाइन अपनी जगह को छोड़ के जिस लाइन के तरफ जाती है उसी के गुणों को अपना लेती है। अब यहाँ इनकी माइंड लाइन अप टू 39.5 40 तक पूरी तरह से हार्ट लाइन के ऊपर निर्भर हो गई है, यानी 39.5 तक इनका लिया गया कोई भी फैसला दिमाग से नहीं होगा, दिल से होगा। यहाँ इनका इमोशन इनके ऊपर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इससे क्या दिक्कत आएगी, इस उम्र तक ये जो भी फैसला लेंगी वो दिल से लेंगी और इनका लिया गया हर फैसला इनके ऊपर ही भारी पड़ जाएगा, इनके खिलाफ ही काम करने लगेगा। तो आपको सलाह है इस उम्र तक आप जो भी निर्णय लें वो सोच समझ के लें या किसी से पूछ कर लें। अपने मन से कोई भी फैसला, कोई भी डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि वो आपके खिलाफ ही चला जाएगा। अब दूसरी या तीसरी जो वजह सामने आ रही है वो मैं आपको बता रही हूँ कि क्यों इनकी पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं रहने वाली है। अब इनके जुपिटर के माउंट को आप देखिए, ये डिस्टर्ब है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। और इनके मरकरी के माउंट को ध्यान से देखिए तो आप पाएंगे कि ये जो लिटिल फिंगर है, छोटी वाली उंगली है, ये नीचे की तरफ यानी लो सेट हो गई है, जिस वजह से मरकरी के माउंट को अच्छा स्पेस नहीं मिला है। और ये वाली जो फिंगर है, यानी यही लिटिल वाली फिंगर, ये पहले पर्व तक नहीं पहुंच पा रही है। अब क्या होता है कि जब किसी का जुपिटर का माउंट, इसकी बात पहले करते हैं, ये डिस्टर्ब होता है तो ऐसे लोगों की पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाती है। जुपिटर का माउंट आपके पर्सनल लाइफ को शो करता है, आपकी फैमिली के साथ आपकी बॉन्डिंग के बारे में बताता है कि कैसी है आपका कनेक्शन, आपकी फैमिली के साथ कैसा है। ऐसे लोगों को हमेशा इस बात की शिकायत रहती है इनको कोई नहीं समझ पाता, ना तो इनके मायके के लोग, ना ही इनके ससुराल के लोग। तो क्या सच में ऐसा है कि इनको समझना इतना मुश्किल है? इसके साथ ही ये लोग यदि घर से बाहर कहीं गए, कहीं भी, और किसी ऐसी फैमिली को देखा जिनके बीच की बॉन्डिंग इनको बहुत अच्छी लगी, तो ये घर आकर के सोचते हैं कि काश मेरी फैमिली भी ऐसी होती। ये काश इनके मन में हमेशा रहता है, बचपन से लेकर के हमेशा, पूरी ज़िंदगी ये काश रह ही जाता है। अब ये वजह क्या है? क्या सच में इनको कोई नहीं समझ पाता? ये जो शिकायत है इनकी कि मुझे कोई नहीं जानता, मुझे समझना, या ये लोग जानबूझ करके मेरी बातों को नहीं सुनते हैं या मुझे नहीं समझना चाहते, तो क्या ये सही है? नहीं। मैंने आपको बताया कि इनका मर्क्यूरी का अमाउंट बहुत ज़्यादा वीक है, तो इनका कम्युनिकेशन बहुत वीक है। अब यहाँ क्या है कि एक इंसान अपनी बात को दूसरे इंसान तक कैसे पहुँचाए, शब्दों के ज़रिए पहुँचाए। अब इनके मन में 1000 शब्द चल रहे होते हैं, लेकिन जहाँ बात आती है बताने की तो 4 या 5 शब्द ही बाहर निकलते हैं इनसे। इनका कम्युनिकेशन बहुत वीक है, एक्सट्रीम लेवल वाला वीकनेस जिसको कहते हैं। मान लो कोई ऐसा सिचुएशन आ गया जहाँ इनके ऊपर निर्भर करता है, ये जो भी कह देंगी सामने वाला वही समझे, वहाँ भी ये खुद को डिफेंड नहीं कर पाती हैं। तो इस वजह से इंसान समझे तो समझे कैसे, क्योंकि एक शब्द ही तो ज़रिया है अपनी बात को किसी को समझाने का, या कोई आपको समझे, इसके लिए शब्द बहुत अहम भूमिका अदा करता है। वही नहीं है आपके पास, उसी में कमी है, तो कोई कैसे समझे? तो ऐसे लोगों को अपने ऊपर, अपने कम्युनिकेशन के ऊपर वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। दूसरे को ब्लेम मत करिए, अपने ऊपर वर्क करिए। अब यहाँ क्या है कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि खामियों के साथ पैदा नहीं हुआ, सभी के अंदर कुछ ना कुछ खामियां होती ही हैं। खामियों के साथ पैदा होना गलत बात नहीं है, लेकिन उन खामियों के साथ यहाँ से चले जाना वो गलत बात है। तो उसके ऊपर वर्क करना है। हाँ, उस खामियों को आप हमेशा के लिए ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन कम तो कर सकते हैं। तो ये आपको अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। ये नहीं सोचना है कि आपको कोई समझता है नहीं या समझना चाहता नहीं, आप समझा ही नहीं पाती हैं, ये प्रॉब्लम है। इसके अलावा आप देखिए, जैसे इनकी जो ये उंगलियां हैं ये काफ़ी फैली हुई हैं, तो ऐसे लोग सुस्त होते हैं, लेज़ी होते हैं। आज का काम कल पे, कल का काम परसों पे टालते रहते हैं।
इस वजह से टाइम मैनेजमेंट इनका बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। मान लो इन्होंने किसी को समय दिया कि मैं 7 बजे आपसे मिलूंगा, या घर पे इन्होंने कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करी, लोग आ गए, इन्होंने टाइम बोल दिया कि 7 बजे पार्टी है, वो लोग तो 7 बजे तक आ जाएंगे, लेकिन इनको उस पार्टी की तैयारी करने में ही 9 बज जाएगा। समझ रहे हैं बात को? यानी ये लेट लतीफ होते हैं। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है ज़िंदगी में। जैसे लॉर्ड शिवा, समय क्या है? लॉर्ड शिवा। आप भगवान शिव को इग्नोर नहीं कर सकते ना। इस धरा पर हैं तो टाइम सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगा आपको। तो वो टाइम मैनेजमेंट आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो वो भी सुधार की वहाँ भी ज़रूरत है। तो ये हो गया इनका, ये तो इनके इस सवाल का जवाब है। एक 2-3 खूबियाँ, वो जो खूबियाँ हैं ना, वो मैं बता दूँ एक चीज़। और ये जितने भी पॉजिटिव साइन होते हैं वो तभी आपको रिजल्ट देते हैं जब लक आपके फेवर में होता है, जब टाइम आपके फेवर में होता है। आपका टाइम आपके फेवर में आता हो मुझे 39.5 के बाद से दिखाई दे रहा है, और काफ़ी ज़्यादा फेवर में है लक आपके। ये दोनों उंगलियां यदि आपकी एकदम समान रूप से चल रही है तो बहुत बैलेंस्ड इंसान होते हैं ये लोग। और वैसे भी ये उंगलियां काफ़ी चौड़ी है, इस वजह से भी डिसीजन फटाक से नहीं लेते, सोच समझ के लेते हैं। और आपके लिए ये जो खामियां है ना, ये कभी कभी फायदेमंद भी हो गई। एक तो माइंड लाइन की वजह से 39.5 तक आपका लिया हुआ कोई भी फैसला सही नहीं होगा, ये मैंने बताया आपको। तो ऐसे भी आप फैसला लेने से पहले 3-4 दिन का समय तो लेती ही होंगी, जैसा कि आपकी हथेली को देख करके मुझे लग रहा है। तो वो जो खामियां हैं वो कहीं ना कहीं आपकी खूबियां बन गई हैं 39.5 तक। तो ऐसे लोग कोई भी डिसीजन फास्ट नहीं लेते, सोच समझ करके लेते हैं, बहुत बैलेंस्ड इंसान होते हैं। अगर ये लोग बिजनेस में भी है ना, तो बहुत वक्त लगता है इनको। अगर उस बिजनेस की शुरुआत करनी है तो मिनिमम अमाउंट में जाते हैं, ज़्यादा पैसा नहीं लगाते, हमेशा विन विन वाली कंडीशन में रहना पसंद करते हैं, रिस्क नहीं लेते, रिस्क लेना इनको अच्छा नहीं लगता। अंगूठा ठीक है आपका। गुस्सा तो आता है आपको बहुत ज़्यादा नहीं आता, क्योंकि मंगल बहुत उन्नत नहीं है, लेकिन गुस्सा तो आता है, बहुत आता है, बट कंट्रोल वाला गुस्सा है। मंगल बहुत उन्नत नहीं है, तो इसलिए ऐसा नहीं कि कंट्रोल से बाहर चला गया, कंट्रोल में ही रहता है गुस्सा, बट गुस्सा आता है। तुनक मिजाज तो हैं आप। वो जो है अभी वो स्टबर्न वाला नेचर तो नहीं है आपका, क्योंकि मैंने पहले भी बोला इमोशनल है आप। जहाँ बात इमोशंस की आएगी वहाँ आप अपनी खुशियों को भी कुर्बान करने से पीछे नहीं हटेंगी। तो ये है, तो ठीक है, अभी अभी के लिए तो बिल्कुल ठीक है। आपका जो भी हथेली है अभी आपके लिए बहुत फेवर में है। यदि इस स्थिति में आप जिद्दी होती तो कहीं ना कहीं आपके लिए ही हार्मफुल होता। तो जो मैंने कहा ना कि जो खामियां हैं आपकी हथेली में, वो आपके लिए खूबियां बन करके निखर करके सामने आई है अब 239.5। उसके बाद तो माइंड लाइन काफ़ी अच्छी है, तो डिसीजन कभी भी गलत होगा नहीं आपका। आपकी हथेली को यदि मैं ध्यान से देखूं तो एक चीज़ मैं क्लियरली बता दूं, बाकी हम बाद में जाएंगे। मनी को लेकर के आपका सवाल था, पैसा कितना रहने वाला है। आपके हस्बैंड की भी हथेली मेरे पास है, क्योंकि दोनों की हथेली को देख साथ में रख करके एनालिसिस किया है मैंने। तो पैसे के मामले में, लक के मामले में आपकी हथेली बहुत अच्छी है। आपके हस्बैंड को जो भी तरक्की मिली है या आगे जो भी तरक्की मिलेगी वो आपकी वजह से। धन के मामले में इतनी अच्छी हथेली मैंने बहुत कम देखी है। और खास करके ये जो साइन है, कुछ साइनें हैं आपकी हथेली में, वो मैं डिस्कवर करके अभी बता देती हूँ, क्योंकि मनी को लेकर के सवाल है तो ऑब्वियस है कि जो साइनें अच्छी हैं वो पहले बता दी जाए। ये जो साइन है, मान लीजिए मर्क्यूरी के माउंट से आती हुई कोई भी स्ट्रॉन्ग लाइन, वो जो एकदम पतली सी लाइन होती है वो अच्छी नहीं होती। स्ट्रॉन्ग लाइन यदि सन माउंट की तरफ जा रही है, सन लाइन से वो अटैच होते हुए दिखाई दे, तो ये विदेशी धरती से बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसे के आगमन को बतलाता है। अब ऐसे लोग यदि बिजनेस में हैं, जैसे आपके हस्बैंड बिजनेस में है, ठीक है, आपके पति बिजनेस में है, तो उनको सलाह है मेरी, आपकी हथेली में साइन है तो उनको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। वो कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर दें, ठीक है, 2025 के लास्ट में, अभी नहीं, 2025 के लास्ट में आपके नाम पर कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट करे जहां विदेशी धरती के जो लोग हैं वो संपर्क में आए। यानी किसी ऐसे प्रोडक्ट को आप सेल करें कि वहाँ के लोग भी खरीद पाए, तो आप देखना कि जहाँ जितनी बिक्री उसकी इंडिया में होगी उससे ज़्यादा बिक्री उसकी विदेशी धरती में होगी। यानी फॉरेन कंट्रीज़ में आपका जो प्रोडक्ट होगा वो अच्छे से बिकेगा। तो ये सलाह है, क्योंकि ये साइन जिनकी भी हथेली में मैंने देखा है उनसे एक ही सवाल था मेरा कि क्या फॉरेन कंट्री से बहुत पैसे आ रहे हैं, तो हाँ, उनका जवाब हमेशा ही मिला है कि हाँ। सनलाइन आपकी बहुत अच्छी है। इतनी स्ट्रॉन्ग सनलाइन यदि हथेली में है तो बिजनेस या पॉलिटिक्स, दो क्षेत्र तो पक्की है। और आपकी हथेली में नेशनल फेम जितना स्ट्रांग है, इंटरनेशनल फेम उससे भी ज़्यादा अच्छा है। अब ये क्या होता है, अब मैंने किसी को बोल दिया कि इंटरनेशनल फेम है तो वो खुद को सेलिब्रिटी वाला, अच्छा तो मैं सेलिब्रिटी नहीं, वो अलग फेम होता है। इंटरनेशनल फेम और नेशनल फेम का मतलब ये होता है कि आप जैसे मान लो किसी हथेली में नेशनल फेम है, तो आप गवर्नमेंट जॉब में हो या आप अपने देश में प्राइवेट जॉब भी कर रहे हो, तो लोग आपको अच्छा, यानी अच्छी कमाई कर पा रहे हो, आप अच्छी जगह पे हो, अगर अच्छा नेशनल फेम है तो। इंटरनेशनल फेम भी है, आपके काम की वजह से विदेशी धरती के लोग भी आपके संपर्क में आए हैं, आपको जानते हैं, आपको पहचानते हैं, इसको कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में आपके बिजनेस
आपका जो बिजनेस है, व्यापार है, वो विदेशी धरती तक फैलता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। 100%, क्योंकि पूरी तरह से बिज़नेस में तरक्की के साइन हैं इनकी हथेली में, बहुत ज़्यादा तरक्की मिलने वाली साइन है इनकी हथेली में, और विदेशी धरती की तो अहम भूमिका दिखाई दे रही है। इनकी हथेली तो पूरी तरह से फॉरेन कंट्री की तरफ भी इशारा कर रही है, और इनकी लाइफ़लाइन भी फॉरेन सेटलमेंट को शो कर रही है। अब इस तरह की लाइफ़लाइन यदि किसी की होती है तो क्या सभी का फॉरेन सेटलमेंट होता है? नहीं। लेकिन फॉरेन आना-जाना लगा रहता है। अगर ये लोग ध्यान दें, या तो खुद की वजह से, ठीक है, या मान लो कि हस्बैंड है तो हस्बैंड, वाइफ है तो वाइफ की वजह से, या बच्चों की वजह से, साइन है तो लाभ मिलेगा ही। विदेश आना जाना आपका लगा रहेगा। और मैंने बता दिया है कि आप यदि इस तरह का काम करते हैं 2025 के मिड से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि तब लक इनका काफ़ी ज़्यादा इनके फेवर में दिखाई दे रहा है। उसके बाद से टाइम इनका बहुत अच्छा है। 2025 के मिड से इनका टाइम बहुत अच्छा है। तो उस वक्त यदि इनके नाम पर कोई बिजनेस स्टार्ट आप करते हैं तो काफ़ी फ़ायदा होगा। मनी को लेकर के सवाल है तो जितने भी पॉजिटिव साइन है वो सभी मैं बताऊंगी। जैसे कि ट्राइंगल हथेली में कहीं भी हो, पाल्मिस्ट्री का नियम है, कहीं भी हो, एकमात्र यही एक साइन है जिसका रिजल्ट कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव ही होता है। अब यदि ये सन माउंट के ऊपर है तो ये माउंट की एफिशिएंसी को बढ़ाता है, ऊर्जा को बढ़ाता है। अब सन माउंट की ऊर्जा बढ़ गई, पॉजिटिविटी बढ़ गई, तो क्या मिलेगा? फेम मिलेगा। फेम कैसे मिलता है? तरक्की मिलती है तब फेम मिलता है। तरक्की मिलती है, फेम मिल गया तो क्या पैसा तो आएगा ही। तो कहीं ना कहीं ये पैसे को भी शो करता है। और आपका जो ये जो ट्रायंगल का साइन है ये बहुत बड़ा है, तो बड़ी तरक्की। अभी तक आपके हस्बैंड ने जितनी भी तरक्की देखी है वो कुछ भी नहीं है जो आगे आपको मिलते हुए मुझे दिखाई दे रही है। और आपके हस्बैंड की हथेली में भी वो साइन है, बट आपकी हथेली में ज़्यादा अच्छे साइन है। ट्रायंगल तो बहुत बड़ा बड़ा, ये वाला ट्रायंगल अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, बहुत माइन्यूट मतलब पतली सी लाइन है, तो इस पर ज़्यादा कुछ कहना सही नहीं होगा। लेकिन एक बात मैं कहूँगी कि आपका बिजनेस इंटरनेशनल लेवल का होगा, ये तो आप लिख करके रख लो। बहुत अच्छी हथेली है, पैसे के मामले में बहुत अच्छी है। बस वो पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं है, वो उसकी वजह खुद आप ही हैं। और हेल्थ को लेकर के इश्यूज पास्ट में भी रहे, हेल्थ को लेकर के जब हम आगे बढ़ेंगे तब उस पर भी हम चर्चा करेंगे। अभी मनी को लेकर के बात चल रही है तो ये बताते हैं। स्क्वायर के साइन यदि आपके सन माउंट पर है या किसी भी माउंट के ऊपर है तो प्रोटेक्शन को शो करता है। ये आपको डिफेम होने से बचाएगा, सन माउंट के ऊपर है, और मनी लॉस से भी बचाता है। एक से ज़्यादा है तो ऑब्वियस है कि इनकम के सोर्स को इन्हेंस करता है, बढ़ा देता है। स्क्वायर का साइन, ट्रायंगल का साइन माउंट के ऊपर है तो अच्छा रिजल्ट ही देगा। जैसे आपके मरकरी के माउंट के ऊपर एक छोटा सा फिश का साइन भी बन रहा है। मैंने कहा ना कि आपकी हथेली में साइन बहुत अच्छे हैं। मनी मैग्नेट है आपकी हथेली, जो है ना वो मनी के लिए मैग्नेट का काम करती है। पैसा कहीं से भी खींचा आपके पास चला आएगा। यदि मरकरी के माउंट के ऊपर ये फिश का साइन है तो बिजनेस में बहुत सफलता, पॉलिटिक्स में बहुत सफलता। यानी आपका कम्युनिकेशन वीक है, बट एक चीज़ तो मुझे आपके हथेली को देख करके लग रहा है कि भले घर के अंदर आपके शब्दों पर आपका नियंत्रण नहीं रहता होगा, आप सही शब्दों के ज़रिए अपनी बात नहीं रख पाती होंगी, लेकिन जहाँ बात आएगी काम की, वर्क की, जहाँ बात आएगा कि चलो इनसे बात करने से बिजनेस में फ़ायदा मिलेगा, वहाँ जो आपके शब्द निकलते होंगे बड़े नपे तुले, कम शब्दों में अच्छी तरीके से अपनी बात रखती होंगी आप। घर के अंदर की बात मैं नहीं कर रही हूँ, जहाँ फ़ायदे की बात आएगी, जहाँ बिज़नेस की बात आएगी, वहाँ की बात मैं कर रही हूँ। और ये जो साइन है इसका रिजल्ट आपको 39.5 के बाद से देखने को मिलेगा। आप भले जब आप बहुत बोलेंगी ना, जब आप बहुत शब्द का इस्तेमाल करने लगेंगी, बहुत ज़्यादा बोलने लगेंगी, फ्री होकर के, दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, घर के अंदर बैठे हैं, तब सही शब्द नहीं निकलेंगे। तब हो सकता है आप कहना चाहें कुछ और कह देंगी कुछ। लेकिन जहाँ आपको लगेगा कि नहीं, यहाँ पर मुझे संभल संभल के बात करनी है, यहाँ पर मेरे कुछ भी बात इधर उधर होगी तो काम खराब हो जाएगा, तो वहाँ आप देखना कि आपके शब्द बड़े चतुरता से निकलेंगे और बहुत ही इंप्रेसिव वर्ड यूज़ करेंगे आप उस वक्त। साइन काफ़ी अच्छे हैं, आपके हस्बैंड को बहुत फ़ायदा मिलने वाला है इस साइन से। आपकी हथेली फॉरेन सेटलमेंट को, फॉरेन से इनकम को बहुत बढ़िया तरीके से शो कर रही है। आपको दूसरों की प्रॉब्लम बढ़िया तरीके से समझ में नहीं आती होंगी। जैसे मान लो आकर के किसी ने अपनी कोई भी बात आपसे डिस्कस करी, आपको बताया कि देखो मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रहा है, क्या करना चाहिए, तो आप सुनेंगी, सुनेंगी ठीक है, लेकिन उसको फील नहीं कर पाएंगी कभी। इमोशनल तो नहीं है आप, ये बात है। हाँ, वो अलग मैटर है कि दिमाग अभी 39.5 तक तो पूरी तरह से दिल के ऊपर निर्भर कर रही हैं आप, तो डिसीजन सही नहीं होंगे। बट एक चीज़ याद रखना, 39.5 के बाद से ना आप ज़ीरो इमोशनल हो जाएंगी। इमोशनल बहुत ज़्यादा आप नहीं रहेंगी।
मटेरियलिस्टिक हो जाएंगे, अभी भी मटेरियलिस्टिक हैं बट डिसीजन मेकिंग पावर आपका ज़ीरो है। मटेरियलिस्टिक तो अभी भी हैं आप, बट वही है 39.5 के बाद से तो पूरी तरह से मटेरियलिस्टिक हो जाएंगे, आपके डिसीजन बहुत सही रहेंगे। फिर वहाँ से पता चलेगा कि भाई कहाँ पर क्या फ़ैसला लेना है, वहाँ से आपकी फैमिली को भी आपके अंदर वो जो अंतर है ना वो समझ आने लगेगा। इनफैक्ट हो सकता है कि आप बिजनेस में भी अपना दिमाग लगाएं इस उम्र के बाद से। तो आपको क्या होता है कि जब हम किसी की प्रॉब्लम को फील नहीं कर पाते हैं तो उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का सही रास्ता सामने वाले को नहीं दिखा पाते हैं, तो ये दिक्कत आती है। यानी आप अच्छी सलाहकार कभी नहीं साबित होंगी। इस तरह से यदि स्क्वायर के साइन हैं, सैटर्न के माउंट को स्पेस अच्छा मिला। सैटर्न के माउंट के ऊपर यदि आपको बड़े बड़े स्क्वायर के साइन दिखाई दे तो ठीक है, एंसेस्ट्रल जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो आपको मिलती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके साथ ही ऐसे लोगों की शादी जिनसे होती है, जिनसे भी ऐसे लोगों की शादी होती है, याद रखना शादी के बाद इनके पति का भाग्योदय बहुत अच्छे से होता है। शादी के बाद मैंने देखा है बहुत सी फीमेल का जिनकी हथेली में सटर्न के माउंट को स्पेस बहुत मिला, ठीक है, और स्क्वायर के साइन काफ़ी ज़्यादा है सटर्न के माउंट के ऊपर। तो मैंने क्या पाया कि भले उनकी शादी एक आम इंसान से हुई है, बट आफ्टर 4 और 5 ईयर यदि मैं उनके कांटेक्ट में गई और मैंने उनसे पूछा कि अभी क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, तो पता चला कि उनके जो हस्बैंड हैं वो बड़े अधिकारी बन चुके हैं, पीसीएस अधिकारी बन चुके हैं वो। तो इससे इस बात का अंदाज़ा मिलता है कि इस तरह की जो हथेली वाली महिलाएं होती हैं जिनके सटर्न के माउंट को स्पेस अधिक मिलता है, ऐसे लोगों के जो हस्बैंड होते हैं उनका भाग्य शादी के बाद, या एक तरह से देखा जाए तो उनकी जो वाइफ है यानी आप, उनके लिए काफ़ी भाग्यशाली होंगी, ये कहना चाह रही हूँ मैं। लकलाइन से इस तरह से ब्रांचेस का निकलना भी बहुत शुभ होता है, बहुत अच्छा होता है। यदि लकलाइन से ब्रांच निकल रहा है, अपवर्ड ब्रांच निकल रहा है, तो ये तरक्की को शो करता है, अधिक मात्रा में धन के आगमन को शो करता है, और एक से अधिक यानी 2, 3, 4, 5 इनकम के सोर्स होंगे आपके, ये भी बतलाता है। और इतना ही नहीं, अगर इस तरह से ब्रांच निकल करके सन माउंट की तरफ जा रहा है तो फॉरेन कंट्रीज से इनकम के सोर्स को बतलाता है। जुपिटर की तरफ जा रहा है तो गवर्नमेंट से जुड़ा कोई ना कोई काम आप करते हैं जहाँ फंडिंग आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है। मैंने पहले भी बोला है कि आपकी हथेली बहुत शानदार है। भगवान के प्रति आस्था आपकी बढ़ने वाली है। 39.5 के बाद से क्या होगा कि एक तो आप अपनी डिसीजन खुद लेंगी, ठीक है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं करेंगी आप। ये जो निर्भरता है, फिलहाल तो निर्भरता है आपकी, कोई भी डिसीजन आप खुद से नहीं लेती होंगी, ये फ़ायदेमंद भी है आपके लिए, लेकिन इसके बाद ये चेंज आ जाएगा। और यहाँ से एक जो वो होता है ना पूजा पाठ की तरफ अधिक ध्यान जाना, और थोड़ा सा मिस्टिकल जो साइंस होता है, मिस्ट्रीज, उसके तरफ भी ध्यान इनका आकर्षित होता है, जादू टोना तंत्र मंत्र ये भी होता है। तो अब क्या है कि यहाँ पर दिमाग का इस्तेमाल करना है। एक तो फिलहाल अभी इन चीज़ों की तरफ नहीं भागना है, 39.5 के बाद से आपका रुझान बढ़ेगा इसके तरफ, बट गलत लोगों की संगति में नहीं जाना है, क्योंकि ये पूरी दुनिया ऊर्जा पर ही टिकी हुई है, आप मैं हर चीज़, तो ऊर्जा प्रभावित करता है एक दूसरे को। और यदि इस साइन के साथ आप किसी ऐसे इंसान के संपर्क में चले जाते हैं जिनको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ऊर्जाओं का ज्ञान होता है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए वो ठीक नहीं है, बस इतना ध्यान रखिएगा। तो पूजा वही करिए जो कि आप हमेशा से देखते और सुनते आए हैं, अलग तरह की पूजा करने की कोशिश कभी मत करिएगा। अब बात करते हैं, मैंने बता ही दिया है कि अब ये देखिए, ये है मर्करी का लाइन, ठीक है, इनके लेफ्ट पाम को भी देखें, इनके लेफ्ट पाम को भी अब देखिए, तो इनका जो ये जो मर्करी का लाइन है ये काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी अच्छा है। ऐसे लोग जिनकी मर्करी की लाइन इस तरह की होती है, लाइफ लाइन से अटैच होकर नहीं चल रही है, लाइफ लाइन से इनिशिएट हो रही है, बिजनेस में बहुत तरक्की, और आपकी हथेली की वजह से, ये मैं डिक्लेयर मतलब क्लियरली मैं बता रही हूँ, आपकी हथेली की वजह से आपके हस्बैंड को, आपके बच्चों को बहुत तरक्की मिलने वाली है। आपका जो बिजनेस है वो इंटरनेशनल लेवल का होगा। ये मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत कम हथेली ऐसी होती है जहाँ साइन इतनी अच्छी है। हाँ, हेल्थ के मामले में तो हथेली आपकी अच्छी नहीं है, बट पैसे के मामले में बहुत अच्छी है। लाइफ लाइन के ऊपर मुझे यहाँ मोल का साइन विजिबल तो हो रहा है। अगर ये मोल का साइन है तो ये हेल्थ इश्यूज़ को शो करता है। अब ये है कि नहीं है मैं श्योर नहीं हूँ, इन 2 जगहों पर तो मुझे लग रहा है कि शायद ये मोल ना होकर के कोई कट है, यहाँ पर मोल का साइन है।
पानी से दूरी, पानी से समस्या, और साथ ही साथ ये डिप्रेशन को भी शो करता है। जैसे ऐसे लोगों के साथ प्रॉब्लम ये होती है, लेफ्ट पाम में है तो 25% ही साइड इफेक्ट आपकी लाइफ में देखने को मिलता होगा, बट ऐसे लोगों के साथ क्या होता है ना कि छोटी सी भी प्रॉब्लम है तो वो बड़ी लगती है, और बड़ी प्रॉब्लम है तो बहुत बड़ी लगती है। यानी इनके सामने यदि समस्या चींटी के समान है तो हाथी जैसा दिखेगा इनको, जिस वजह से डिप्रेशन वाली नौबत आ जाती है। इनको लगता है कि मैं कभी भी इस प्रॉब्लम से बाहर निकल ही नहीं पाऊंगा या निकल ही नहीं पाऊंगी, तो खुद को बहुत ही जकड़ा हुआ महसूस करते हैं। कोई भी समस्या हो बहुत झंझट होती है, दिमाग के अंदर ना उथल पुथल तूफान मच जाता है, तो ये दिक्कत होती है। साथ ही पानी से दूरी बना करके चलनी है, ये भी ध्यान रखना है। मनी को लेकर के हमने बात कर ली है, अब बात करते हैं हेल्थ को लेकर के। इनका सवाल है कि आने वाले टाइम में इनका हेल्थ कैसा रहने वाला है। पास्ट की बात की जाए तो पास्ट में इनका हेल्थ अच्छा नहीं था। इनके लाइफलाइन को आप ध्यान से देखिए, यदि किसी की लाइफलाइन यूँ इस तरह से फैल जाती है और गड्ढे नुमा आकृति आपको लाइफलाइन के ऊपर कहीं कहीं बनते हुए दिखाई दे, जब जब ये स्थिति लाइफलाइन के ऊपर बनती है, यानी लाइफलाइन फैल गई, गड्ढे नुमा आकृति बन रही है, लाइफलाइन की का जो रंग है वो रेड कलर का हो गया है, तो उस आयु में हेल्थ इश्यूज रहते हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं रहती हैं। तो अभी तक आपके लाइफलाइन के ऊपर ये स्थिति थी, लेकिन आगे नहीं है, एक समस्या को छोड़ के। अभी 2024 में एक प्रॉब्लम आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब उस प्रॉब्लम की निगेटिविटी को पूरी तरह से ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन कम करने के लिए मैं आपको एक रेमेडी प्रोवाइड कर दूंगी, आपको उसको फॉलो करना है, और बस उसके बाद आने वाले 10 साल तक कोई भी हेल्थ इश्यूज नहीं है। इनमास आपका अच्छा नहीं है, वीक है, और हल्का सा यदि कहीं पर इनमास आपको बीच में कहीं से भी हल्का सा उठा हुआ दिखाई दे तो ये गुस्से को शो करता है। ऐसे लोगों को गुस्सा बहुत आता है। बाकी इम्यूनिटी आपकी अच्छी नहीं है, इसको लेकर के भी मैं एक रेमेडी आपको प्रोवाइड करूंगी, तो आपको उसको भी फॉलो करना है। बहुत आसान सा होता है, कठिन नहीं है। वीनस माउंट ठीक है आपका, ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है, मध्यम स्तर का है, तो लग्जीरियस लाइफ होगी आपकी, बट उसका एडिक्शन नहीं है आपको। ऐसा नहीं है कि कहीं आप गए, आपको उतनी कंफर्ट की चीज़ें नहीं मिली जो आपके घर के अंदर है तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, नहीं, आप एडजस्ट हो जाते हैं कहीं भी, तो एडिक्शन नहीं है, ये अच्छी बात है। आपके मून माउंट के ऊपर विदेशी धरती से धन, ऑब्वियस है कि सभी साइन हैं तो ये साइन का पाया जाना कोई अनोखी बात नहीं है। विदेशी धरती से धन के आगमन के सभी साइन हैं आपकी हथेली में। मून माउंट आपका ठीक है, कल्पनाशीलता शून्य है, फिलहाल तो शून्य है। आपको जो चीज़ें दिखती हैं बस उसी पर आपको यकीन है, आप सपने नहीं देखती, अभी नहीं देखती, लेकिन आफ्टर 40, यानी 40 से, आफ्टर 40 नहीं, 40 से ही ये जो इमेजिनेशन है, कल्पनाशीलता है, वो आपके अंदर बढ़ जाएगी। मेन जो लकलाइन है आपकी वो स्टार्ट हुई है वीनस से। ऐसे लोगों का भाग्योदय शादी के बाद होता है, और तो मेन लकलाइन आपकी स्टार्ट हुई है वीनस से, और मून माउंट से आने वाली एक लकलाइन अटैच हो गई है आपके मेन लकलाइन से। तो ये क्या बतलाती है? एक तो नज़र बहुत लगती है ऐसे लोगों को, तो कोशिश कीजिए जो भी काम आपको स्टार्ट करना है वो एकदम से सेक्रेसी को मेंटेन करते हुए करना है, किसी को बताना नहीं है, नहीं तो वो काम होगा नहीं। होगा भी तो इफिशिएंसी, मतलब उसकी जिस उम्मीद के साथ आपने उस काम को स्टार्ट किया वो काम उतना बेनिफिट आपको नहीं देगा। और दूसरी चीज़ ये होती है कि हस्बैंड काफ़ी या वाइफ काफ़ी सपोर्टिव मिलती है, उनका सपोर्ट काफ़ी अच्छा रहता है। डिप्रेशन की स्थिति को ये शो करता है, ये टेम्पररी भी होता है, परमानेंट भी होता है, बट आपकी हथेली में मुझे ये टेम्पररी नहीं लग रहा है क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्रॉस का साइन है। तो मैंने पहले भी बोला है कि क्योंकि आपके लेफ्ट पाम में भी वो मोल का साइन था मून माउंट के ऊपर, तो छोटी सी समस्या भी बड़ी लगती है, डिप्रेशन में ये लोग चले जाते हैं। और अभी फ़िलहाल आपकी जो माइंड लाइन की स्थिति है वो तो यही बता रही है कि आप सोचते बहुत निगेटिव हैं, तो इसको थोड़ा कंट्रोल करना है, और पानी वाली जो जगह होती है वहाँ से दूरी बना के चलनी है। ऑटोमास ठीक है आपका, ऊर्जा है आपके अंदर, ऊर्जावान बहुत ज़्यादा नहीं है बट है। लेकिन क्या होता है ना कि जब मध्यम स्तर की ऊर्जा आपके अंदर होती है तो 4-5 घंटे मैक्सिमम आप काम कर सकते हैं, उसके बाद थकावट महसूस होती है, मन करता है थोड़ा आराम कर लें। और आप अपने आप को ना किसी दूसरे से कंपेयर कभी मत करना कि फलाने इतनी देर तक काम कर लेते हैं, मैं क्यों नहीं कर पाती। सबके अंदर की जो ऊर्जाएं हैं ना वो अलग अलग स्तर की होती है, क्योंकि सोल एक नहीं होता ना, आत्माएं तो अलग अलग होती हैं, तो आत्माओं की अपनी ऊर्जा होती है। आपकी जो आत्मा है उसकी ऊर्जा बहुत स्ट्रांग वाली नहीं है। और मैक्सिमम मैंने ऐसे लोगों को आज ज़्यादा नज़र लगते देखा है जिनका आउटर मास वीक होता है,
क्योंकि ऊर्जा काफ़ी कमज़ोर होती है। तो ये जो रेमेडी मैं आपको प्रोवाइड करूँगी ना, इसके लिए और आपके उस नेगेटिविटी को कम करने के लिए, जो कि आने वाले वक्त में दिखाई देगी 2024 में, वो कहीं न कहीं आपके इस आउटर मास के लिए भी काफ़ी पॉजिटिव साबित होगा। वो दो रेमेडी जो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, उसको बस आपको स्ट्रिक्टली फ़ॉलो करना है। बाकी जो भी प्रॉब्लम है वो सब ठीक हो जाएगी। जुपिटर के माउंट पर यदि ट्रायंगल का साइन है, जुपिटर का माउंट आपका अच्छा नहीं है, तो फैमिली लाइफ अच्छी नहीं रहती है। बट ऐसे लोगों का मैनेजिंग स्किल बहुत अच्छा होता है, मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छा होता है। यदि आप इनको कोई काम दें और 10 लोगों की टीम बना करके दें, तो इनको पता है कि किस इंसान को कौन सा काम देना है। तो ये लोग कम समय में, यदि टीम वर्क ये लोग करते हैं, तो कम समय में अच्छा आउटपुट देते हैं ये लोग। लोगों को परखने की क्षमता बहुत अच्छी होती है इन लोगों में। धन के मामले में हथेली आपकी काफ़ी लकी है। इस तरह से यदि लाइफलाइन के एंड पे जाकर के आपको फिश की आकृति बनते हुए दिखाई दे, इनके जो बच्चे होते हैं वो विदेशी धरती पर या तो स्टडी के लिए जाते हैं या हमेशा के लिए फॉरेन सेटलमेंट लेते हैं। ये मोल का साइन है अगर, तो थोड़ा ध्यान रखना है, किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत कीजिएगा। आपका लेफ्ट पाम आपके राइट पाम से वीक है, तो इस जन्म का कर्मा आपको बहुत अच्छा है पिछले जन्म के कर्मा की तुलना में। यदि मणिबंध आपका इस तरह से, मणिबंध के ऊपर यदि यव की आकृति बने, तो ये भी कहीं ना कहीं युवावस्था में हेल्थ संबंधी, जो मतलब स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं होती हैं उसको बतलाती हैं। तो मणिबंध को भी स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है। या जंजीर नुमा आकृति बन गई, टूट टूट के चल रही है, तो स्ट्रगल को शो करता है। मान लो ये वाला मणिबंध आपका ठीक होता, दो वाला, तीसरी पे जाकर के इस तरह से यव की आकृति बनती, तो फिर बुढ़ापे में हेल्थ इश्यूज़ को शो करता है वो। इस तरह से यदि किसी की हथेली में आपको मंगल की रेखा या एंजल्स लाइन या एंसेस्टर लाइन भी इसको कह सकते हैं, जाते हुए दिखाई दे, तो ये अच्छा होता है। ये आपको प्रोटेक्ट करता है। प्रॉब्लम आ रही है आपकी लाइफ में, बट क्या है कि इनको प्रोटेक्शन तो मिल रहा है, लेकिन काफ़ी दूरी से मिल रहा है। जब ये लाइन नज़दीक होती है तो शील्ड काफ़ी तगड़ा होता है। तब शायद मैं ये कह सकती थी कि आपको हेल्थ इश्यूज़ आते होंगे, चले जाते होंगे, टिकता नहीं होगा बहुत टाइम तक। बट ये जो शील्ड है आपका ना, ये है तो ज़रूर, बट बहुत दूर है। तो इसकी जो पॉजिटिविटी है या प्रॉब्लम को कम करने की जो क्षमता है इसकी, वो वीक है। अगर ये नज़दीक होती तो शायद इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हेल्थ को लेकर के आपको फेस नहीं करना पड़ता। बट ये दूर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हेल्थ इश्यूज़ तो हैं। बट वो जो है ना कि हेल्थ इश्यूज़ हैं, बट आपको वो, आप उससे निकल जा रहे हैं, आप हारते नहीं हैं कभी भी। प्रॉब्लम आती है बट वो चली जाती है। कहीं ना कहीं वजह ये भी है, इसीलिए इसको काफ़ी लकी माना जाता है। विदेश घूमने के मौके तो कई बार मिलने वाले हैं आपको। विदेशी धरती पर शायद आप प्रॉपर्टीज़ भी लेंगे, या तो आप या आपके हस्बैंड या आपके बच्चे। बट वहाँ जाने का मौका बहुत मिलेगा। दुश्मन हैं आपके, बट वो होता है ना कि बहुत स्ट्रांग नहीं है। जो भी हैं छुपे हुए से, अब ऑब्वियस है कि इतनी छोटी छोटी लाइंस तो सभी की हथेली में पा ही जाती हैं। दुश्मन घर के, मतलब जो रिलेटिव होते हैं, वो थोड़ी ना भगवान के सामने बैठ करके कहेंगे कि आप बहुत तरक्की कर पा लें। उनको आपकी तरक्की से प्रॉब्लम होना तो वाजिब है। ये तो नॉर्मल सी बात है। अब ऐसा तो मुझे यहाँ लग रहा है कि यहाँ राजा लूप है, बट वो स्पष्ट तौर पे दिखाई नहीं दे रहा, तो दूसरी पिक लेते हैं। नहीं, वो स्पष्ट तौर पर मुझे किसी भी पिक में दिखाई तो नहीं दे रहा। लग तो रहा है बट मैं श्योर नहीं हूँ। इफ़ अगर यहाँ पर इस तरह से लूप सच में बन रहा होगा, तो ये राजा लूप है, जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि राजा वाली गुण देता है। ऐसे लोगों को तरक्की
इनका जो भाग्य है वो देरी से इनका साथ देना स्टार्ट करता है, बट इनकी फैमिली उस वक्त ये ज़रूर कहती है अपने बच्चों से कि आपको इनके जैसा बनना है। तो ये अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करते हैं। तो ऑब्वियसली एक इनके दिल में अगर ये साइन है तो ये आपको फ़ायदा तो देगा ही, अगर ये वर्किंग नहीं है तो, यानी इनके हस्बैंड को फ़ायदा मिलेगा इसका। अब इनके हस्बैंड की हथेली को यदि हम ध्यान से देखें तो ऑब्वियस ये बात है कि हथेली काफ़ी अच्छी है, साफ़ सुथरी है। माइंड लाइन बता रही है कि बचपन से ही अपनी बात सुनने की आदत है, किसी की नहीं सुनते ये लोग, क्योंकि माइंड लाइन लाइफ लाइन से एकदम अलग हट के चल रही है, फ्री होके चल रही है। हार्ट लाइन इनको पूरी तरह से फैमिली ओरिएंटेड तो नहीं बना रही है, बट 50-50 है, यानी फैमिली को भी टाइम देते हैं, वर्क को भी देते हैं, दोनों बराबर से महत्व रखता है इनके लिए। इनके भी हार्ट लाइन के ऊपर दबाव की स्थिति बन रही है, तो पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम को ये शो करता है। जुपिटर का माउंट इनका भी वीक है, दोनों वाइफ हस्बैंड का जुपिटर का माउंट वीक है, तो ये प्रॉब्लम है। यानी पर्सनल लाइफ ऑब्वियस ही बात है कि उनकी अच्छी नहीं है तो इनकी भी नहीं होगी, और इनका भी इनकी फैमिली के साथ बनता नहीं होगा। कम्युनिकेशन इनका भी बहुत वीक है, उनसे ज़्यादा वीक है इनका कम्युनिकेशन। सेम ही है हथेली, बस यही है कि उनकी हथेली में साइन बहुत अच्छे हैं जो आपकी हथेली में मिसिंग है। उंगलियां भी लगभग एक समान है, तो रिस्क टेकिंग नेचर बहुत ज़्यादा नहीं है, विन विन वाली स्थिति में रहना पसंद करते हैं ये। इनके साथ एक प्रॉब्लम क्या है जो उनके साथ कम है, भले उनको ये शिकायत रहती है कि लोग मुझे नहीं समझ पाते हैं, इनको भी रहती होगी कि लोग मेरी बात नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि सेम ही है, कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है। इसके साथ ही इनका क्या है ना कि ये पूरी बात किसी को बताते भी नहीं होंगे, सेक्रेटिव होते हैं ये लोग। जब हार्टलाइन आपकी इस तरह की होती है, ऐसे लोग अपने मन की बात को मन में ही रखना पसंद करते हैं, अपनी फीलिंग को किसी के भी साथ शेयर करना इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो कहें ये चीज़ें हैं इनके अंदर। और अभी तो फ़िलहाल क्योंकि बचपन से ही ज़िद्दी होंगे, अपने मन की चलाने की आदत होगी, बट आगे चल करके आफ्टर 1.5 साल, 1 साल 2 या 3, मतलब 1 साल 6 माह आप मान करके चलें, बड़ा चेंज आ रहा है इनकी हथेली में। भगवान के प्रति इनकी आस्था बढ़ेगी। जब आपका भगवान के प्रति आस्था बढ़ता है ना, तब आपके अंदर ये जो कंट्रोलिंग नेचर, ये ज़िद है, ये कम हो जाता है, क्योंकि यूनिवर्स की तरफ आपका ग्रैटिट्यूड बढ़ता है, आप थैंक्स कहना सीख जाते हैं। तो वो चीज़ें होते हुए दिख रही है। ऑब्वियस है कि जब मैंने ये बातें आपको बोली कि आपका भाग्य बहुत प्रबल होने जा रहा है, आपको अब तक जो तरक्की नहीं मिली है उससे कहीं बड़ी तरक्की मेरे हिसाब से जो भी मिली है ना, कुछ भी नहीं है जो आगे आपके सामने है। और जब किसी की बात सच हो जाए ना, और जब आपको लगे कि सच में मैंने तो इतना किया भी नहीं, मुझे भगवान ने कितना कुछ दे दिया, तो भगवान के प्रति आस्था बढ़ ही जाता है। ये बढ़ता हुआ वही सेम टाइम है जब उनकी माइंड लाइन भी अच्छी फॉर्म में आ रही है, और आपकी जो आस्था है भगवान की तरफ वो बढ़ते हुए दिख रही है। तो वही है 25 का मिड। आपकी लाइफलाइन उनकी लाइफलाइन में अंतर ये है कि आपकी लाइफलाइन बता रही है एक सर्टेन एज तक तो बहुत तरक्की है, लेकिन उसके बाद जितनी तरक्की आपने की, जैसे एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय का हथेली होता है ना, जहाँ 60 साल तक आप प्रमोशन लेते गए, लेकिन 60 में रिटायरमेंट हुआ, देन कहानी वहीं ख़त्म। इनकी हथेली बिल्कुल वैसी ही है कि 60 साल तक तो बहुत तरक्की है, लेकिन उसके बाद जितनी तरक्की आपने की उससे नीचे आना है, उससे ज़्यादा नहीं जा सकते। तो यहाँ इनका भाग्य प्रबल नहीं है, बट इनको सपोर्ट मिल रहा है इनकी वाइफ की हथेली का, जो बता रही है कि ज़िंदगी भर तरक्की है। हथेली उनकी बहुत अच्छी है। आपकी हथेली में भी विदेशी धरती से धन के आगमन की काफ़ी स्ट्रॉन्ग साइन है, और आपकी वाइफ की हथेली में भी है। धन रेखा आपसे अच्छी उनकी है। मनी के मामले में तो आपकी वाइफ की हथेली सबसे ऊपर है, आपसे बहुत आगे है। हेल्थ को लेकर के बहुत लकी हैं आप। हेल्थ इश्यूज अप टू 70 कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है। हथेली बहुत अच्छी है, साफ सुथरी हथेली है, ज़्यादा तामझाम नहीं है। अंगूठे पे यदि तिल है, ये ईमानदार बनाता है इंसान को। ऐसे लोगों के पास यदि आप पैसे रख देते हैं, आंख बंद करके, यकीन मानिए, इनके पास, मान लो जिसकी हथेली में अंगूठे पर तिल है और आपने उनको करोड़ों रखने के लिए दे दिया, 20 साल के बाद भी आप जाएंगे ना, तो आपके पैसे आपको सुरक्षित ही मिलेंगे, वो नहीं छुएंगे आपके पैसे, इतने ईमानदार होते हैं। और जब इंसान के अंदर ईमानदारी होती है, तो भले ही स्टार्टिंग की लाइफ में स्ट्रगल रहता है, ये मैं मानती हूँ, बट वो 10 20 30 साल तक आपने स्ट्रगल देखा तो आपको लगा कि बहुत स्ट्रगल है, बट एक बात याद रखना कि जवानी में स्ट्रगल लगता नहीं है, बुढ़ापे में लगता है वो।
स्ट्रगल वाली फीलिंग आती है बुढ़ापे में, क्योंकि आप कुछ कर नहीं सकते ना, मजबूर, शरीर भी साथ नहीं देता उस वक्त। तो बुढ़ापा बहुत अच्छा रहता है। बुढ़ापा नहीं कह सकते, मतलब सिंपली मानिए ना 50+ मैक्सिमम, 30+ मैक्सिमम, 50 नहीं 30+, 35 बहुत कह दो, 35 बहुत बुरा हुआ तो 40 के बाद से तरक्की मिलने लगती है, लोग बहुत मिलती है। 50 नहीं 30 से लेकर के 40 के बीच तरक्की मिलनी स्टार्ट हो जाती है। अब क्या है कि क्योंकि आम इंसान से खास बनते हैं, तो लोग जानना चाहेंगे ना कि यार कहाँ से कहाँ पहुँचे आप। तो बड़े बड़े लोग इनके संपर्क में आते हैं, इनको अप्रिशिएट करते हैं, इनसे जानना चाहते हैं कि आप कैसे यहाँ तक पहुँच गए, आपने मतलब कोई कोई प्रॉब्लम आई। अब मान लो जिस इंसान ने बेसिक से स्टार्ट किया और मतलब 0 से स्टार्ट करके 100 तक गया, तो उसने तो हर पड़ाव को पार किया ना ज़िंदगी में। तो इनको अनुभव बहुत होता है, और इस अनुभव का फ़ायदा बड़े बड़े तबके के लोग इनसे लेते हैं। तो पूछते बहुत हैं, मानते बहुत हैं लोग इनको। यदि लाइफलाइन को हम स्टडी करते हैं इनकी और इनके हस्बैंड की, तो दोनों की लाइफलाइन पर एक चीज़ कॉमन है, एक प्रॉब्लम 2024 में आते हुए दिख रही है। ठीक है, तो उसकी नेगेटिविटी को कम करने के लिए मैं इनको रेमेडी प्रोवाइड कर दूंगी। पास्ट को लेकर के चर्चाएं हो चुकी हैं इनसे, तो पास्ट को मैं कभी डिस्कस करती नहीं, क्योंकि एनालिसिस से पहले ही मैं उनका पास्ट उनको भेज देती हूँ। अब फ्यूचर की बात की जाए तो 2024 में इश्यूज तो हैं, बट याद रखिएगा आपका लक आपके फेवर में 2024 से ही आना स्टार्ट हो जाएगा। इसके साइन इनकी वाइफ की हथेली में कम, इनके हस्बैंड की हथेली में ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों का लक दोनों को फेवर करेगा। तो इस साल एक प्रॉब्लम भी है लेकिन खुशियाँ भी हैं, और इसी साल से उस खुशियों की शुरुआत हो रही है। 2024 के मिड तक, यानी कि जुलाई तक, ये प्रॉब्लम आती मुझे दिख रही है, और उसके बाद से लगातार खुशियाँ हैं, कोई इश्यूज़ नहीं हैं। उसके बाद से तरक्की भी है, खुशी भी मिल रही है, बट ये इश्यूज़ हैं तो अभी इसको लेकर के कुछ कहना थोड़ी जल्दबाजी हो जाएगी। उसके बाद 2025 में काफ़ी बड़ी खुशी मिलती हुई दिख रही है, 2026 में खुशी मिली है, और 2027 में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। बट अभी क्या है ना कि अभी 1 या 2 साल का मैं ही प्रिडिक्शन करने वाली हूँ, ताकि जो चीज़ें आगे आगे होते जा रही हैं वो मैं बताते जाऊँ। तो अभी एक प्रॉब्लम आते हुए दिख रही है, तो उसके लिए मैं पहले ही अलर्ट कर दूँ, और जो रेमेडी मैं आपको प्रोवाइड करूँगी उसको आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, एंड उसके बाद से खुशियाँ हैं। दोनों की हथेली में सेम ही है। 2025 के मिड तक ये इश्यूज आते हुए दिख रहे हैं। 2024 के लास्ट से पहले एक छोटी सी खुशी आ रही है, और 2025 में बड़ी खुशी मिलती हुई दिख रही है। और जैसे कि मैंने कहा था कि 25 में खुशी मिली, सबसे बड़ा चेंज जो आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है वो 2027 में आपकी भी हथेली में है, आपकी वाइफ की हथेली में भी सेम ही है। तो जैसे जैसे जो जो घटनाक्रम होते जाएगी आप मुझे इन्फॉर्म करते जाना। जैसे कि अभी फ़िलहाल इस साल की बात करते हैं, बहुत आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। इस साल मिड तक, जुलाई तक मान करके चलते हैं, क्योंकि साल के लास्ट में इनका डेट ऑफ बर्थ आता है, तो थोड़ा सा इस वजह से मुझे मिड तक जाना पड़ रहा है। जुलाई तक इश्यूज आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसके साथ ही जैसे ही प्रॉब्लम है ना वो आएगी चली जाएगी, बट खुशियाँ हैं, छोटी सी खुशी भी मिल रही है। ये साल शुरुआत में प्रॉब्लम तो दे रहा है, लेकिन साथ में जाते जाते खुशी भी दे रहा है। छोटी सी है, बड़ी खुशी नहीं है। 2025 में आपको बड़ी खुशी मिल रही है। तो ये घटनाक्रम जब आपकी लाइफ में हो, ये सिचुएशन जब आपकी लाइफ में आए, कोई भी हो, ठीक है, तो आप मुझे इन्फॉर्म करना। और ऐसे भगवान ऊपर वाले से बस यही है कि अब कोई प्रॉब्लम ना आए, है ना, कि चलो साइन है तो ठीक है, बट वो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और मेरे हिसाब से मैं रेमेडी प्रोवाइड कर रही हूँ तो शायद नहीं आएगी, आएगी भी तो बहुत कम आएगी। बट ये अच्छी बात है कि इस साल जाते जाते आपको खुशियाँ भी दे के जा रहा है, और 2025 से आपका भाग्योदय होगा, ये मैं कहना चाह रही थी। एक बार फिर से काउंट करके देख लेते हैं। साल के लास्ट में एक चीज़ आपकी हथेली में जो मुझे दिख रही है वो मैं बता दूं कि साल के लास्ट में एक छोटी सी खुशी मिल रही है, बट इसके साथ ही जब ये प्रॉब्लम मिड में आ रही है, प्रॉब्लम ठीक है, जुलाई तक ये प्रॉब्लम आती हुई दिख रही है, इस प्रॉब्लम के साथ ही ये जो प्रॉब्लम है इससे 1 माह पहले या 1 माह बाद, ठीक है, खुशी भी है। ये जो भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट देते हुए आपकी लाइफ के ऊपर नहीं दिख रही, क्योंकि अगर साइड इफेक्ट होता तो फिर खुशी की लाइन क्यों बनती है, यहाँ पर उपलब्धि की लाइन क्यों बनती। तो ये है, आप मान करके चलिए कि ये जो मिड 2025 है, 2024 है, यहाँ से आपकी ज़िंदगी को एक नई दिशा मिल रही है।
प्रॉब्लम भी है, खुशी भी है, तो मिक्स्ड, ये साल एकदम मिक्स रहने वाला है। नेक्स्ट ईयर आपके भाग्य उदय की शुरुआत होते हुए दिख रही है और सबसे बड़ा अचीवमेंट आपका 2027 में आएगा। तो ये था आपके पाम का एनालिसिस। बाकी आपके कोई भी सवाल यदि आपको लग रहा है कि पूछना है तो वो आप व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।